नमस्कार, मैं राहुल। आज 17 सितंबर है। आज जमशेदपुर में रहने वाले लोग या फिर झारखंड प्रदेश में रहने वाले लोग, सभी लोगों के पास मोबाइल के माध्यम से न्यूज़ पोर्टल में एक खबर पहुंची होगी कि जमशेदपुर का सबसे प्रसिद्ध घूमने वाला जगह जो डिमना लेक है, वहां पर एक युवक की डूबने से मौत हो गई। तो सवाल ये है कि आखिर जिला प्रशासन लगातार इतनी हो रहे दर्दनाक घटनाओं के बावजूद मौन क्यों है? आखिर क्यों कोई जनप्रतिनिधि इन घटनाओं की सूध नहीं ले रहा है? प्रश्न चिन्ह कई खड़े होते हैं, लेकिन जवाब कोई नहीं मिलता है। यदि डिमना लेक, सभी लोग अवगत है डिमना लेक से कि वहां पर युवक जाते हैं, घूमने वाली जगह है, पिकनिक स्पॉट है। अगर वो जगह इतना ही मतलब डेंजर है जहां पर युवक जाके नहाते हैं और अगर उस बीच कोई अप्रिय घटना होती है तो राहत बचाव के लिए कोई व्यवस्था नहीं है, तो जिला प्रशासन या फिर जो कि वहां पर जनप्रतिनिधि है, ये कोई ऐसी मतलब योजना या फिर कोई ऐसा व्यवस्था क्यों नहीं कर रहे हैं ताकि अगर आपके पास उचित व्यवस्था नहीं है तो या तो वहां पर नहाने पर प्रतिबंध लगवा दीजिए, या फिर अगर लोग नहा रहे हैं तो उसको टूरिज्म को और बढ़ावा दीजिए। वहां पर जो है लाइफ जैकेट रहना चाहिए, या फिर मछुआरों की एक टीम होनी चाहिए जो कि अगर कोई लोग वहां नहाने जाते हैं या फिर घूमने ही जाते हैं और किसी प्रकार की अप्रिय घटना घटती है तो तुरंत राहत बचाव का कार्य किया जाए। आज मैं जब ये न्यूज़ पोर्टल के माध्यम से, जमशेदपुर के विभिन्न न्यूज़ पोर्टलों के माध्यम से ये खबर को पढ़ रहा था, मैंने कई न्यूज़ पोर्टल में ये खबर को पढ़ा। सेम खबर को मैंने अलग-अलग पोर्टल में इसलिए पढ़ा ताकि जो एक सटीक जानकारी है वो मुझे मिल सके। और सब न्यूज़ पोर्टल की जब खबरों को मैंने पढ़ा तो एक बात मुझे समझ में आई कि जब जो आज जिस युवक की मौत, दर्दनाक मौत हो गई, जो जमशेदपुर शहर में कारपेंटर का काम करता था, कारपेंटर मतलब जो बढ़ई का काम करता था, जो जो लड़का गिरिडीह का रहने वाला था, तो वो 9 लोग थे, उनमें से जब 6 लोग नहाने के लिए मतलब डिमना लेक में गए, और जब एक जो कृष्णा कुमार था, कृष्णा कुमार कारपेंटर जो था, राणा, सॉरी, कार कृष्णा राणा जो था, वो जब नहाने के लिए डिमना लेक में उतरा उस बांध में, तो जब वो डूबने लगा तो उसके साथियों ने उसे बचाने का प्रयास किया, लेकिन उन लोगों को अच्छे से तैराकी, स्विमिंग नहीं आती थी, वो लोग नहीं बचा पाए। लेकिन उन्होंने अविलंब जिला प्रशासन, स्थानीय पुलिस को इसकी सूचना दी, लेकिन जब पुलिस वहां पहुंची, उसके बावजूद पुलिस वहां पर ही बातचीत करने में लगी हुई थी, स्थानीय लोगों के साथ जानकारी जुटाने में लगी थी। जबकि वहां पर ऐसा कोई सिनेरियो था ही नहीं कि आप जानकारी जुटाओ, क्योंकि वहां पर ही कोई मतलब एक दुर्घटना हुई थी, कोई क्राइम नहीं हुआ था। आप जानकारी कब जुटाओगे? जब वहां कोई क्राइम होती है, गोली चलता है, छिनतई होती है, इस प्रकार की जब घटना होती है तब जानकारी जुटाओगे। जब जिला प्रशासन या स्थानीय पुलिस वहां मौके पर पहुंची थी तो सबसे पहले उनका काम ये था कि किसी प्रकार से मछुआरों का इंतजाम करके वहां पर ही जो लोग तैराक, विशेष रूप से तैराक वहां पर मौजूद रहते हैं, उनको उनकी व्यवस्था करवा के सबसे पहले उनको पानी में उतारा जाए ताकि युवक को समय रहते बचाया जा सके। लेकिन स्थानीय लोगों का कहना है, उसके साथी युवकों का कहना है कि पुलिस पहुंची लेकिन वो पूछताछ में लगी रही। मछुआरों की टीम काफी देर से आई, जब आई तो उन्होंने अपने नाव और अपने जाल के सहारे युवक की मृत शरीर को निकाल पाए। ये बहुत दुखद घटना है कि जमशेदपुर शहर इतना डेवलप हो रहा है, लगातार दलमा में या फिर डिमना लेक में टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए करोड़ों रुपए का इन्वेस्टमेंट किया जा रहा है राज्य सरकार की ओर से। लेकिन डिमना लेक एक ऐसा प्रसिद्ध जगह जो पूरे देश भर में जाना जाता है, जो डिमना लेक, क्योंकि एक पर्यटक का मुख्य स्थल बन चुका है। प्रतिदिन सैकड़ों लोग वहां पर घूमने के लिए आते हैं, दिसंबर, जनवरी, फरवरी के महीने में, इवन अक्टूबर से ही लोग वहां पिकनिक के लिए पहुंचने लगते हैं। वहां पर जब लोग पहुंचते हैं तो जो लोग वहां कुछ ग्रामीण रहते हैं, उनको, स्थानीय लोगों को रोजगार मिलता है। तो जिला प्रशासन को या फिर राज्य सरकार को, स्थानीय जो जनप्रतिनिधि हैं, इन सभी को सोचना चाहिए कि संयुक्त रूप से सोचकर एक ऐसी योजना को लाया जाए जिसमें सबसे पहले तो टूरिज्म को बढ़ावा मिले ही, उसके साथ साथ सुरक्षा की दृष्टि को भी मजबूत किया जाए, ताकि ऐसी जो अप्रिय घटना है या फिर ऐसा स्थान है जो संवेदनशील है, उन जगह पर जो टूरिस्ट है, जो लोग, अनजान लोग घूमने आते हैं या फिर जो लोग वहां नहाने की कोशिश करते हैं, उनको रोका जाए। और यदि लोग नहा रहे हैं तो उस पर एक उचित व्यवस्था होनी चाहिए, लाइफ जैकेट होना चाहिए, स्थानीय मछुआरों की टीम होना चाहिए। या फिर मेरा मशवरा तो ये है कि जिस प्रकार जमशेदपुर में जुबली पार्क है, जुबली पार्क में जब आप निको पार्क में या फिर किसी दूसरे पार्क में आप जाते हैं तो वहां पर जब एक समुद्र ये होता है, छोटा सा पॉड जब होता है, जिसको हम लोग मतलब एक छोटा सा डैम टाइप का बोल सकते हैं, वहां पर जब लोग टूरी जाते हैं तो वहां पर बोट की व्यवस्था होती है, बोट के लिए कुछ शुल्क विचार किया जाता है। तो उसी प्रकार के जब बोटिंग व्यवस्था वहां पर भी की जाएगी तो कहीं ना कहीं राज्य सरकार को भी राजस्व में बढ़ावा मिलेगा और जमशेदपुर को एक नई पहचान मिलेगी, और इस प्रकार की जो अप्रिय घटना लगातार घट रही है, इस पर जो है अंकुश लगाया जा सकेगा। तो मैं पुनः उन सभी लोगों से विनती करता हूं कि जो उस जगह से
ताल्लुकात रखते हैं, चाहे वो प्रशासन हो, चाहे वो जनप्रतिनिधि हो, चाहे वो राज्य सरकार हो, चाहे वो दलमा सेंसिटिव जोन के वन विभाग के अधिकारी हो, सभी लोगों से विनम्र रूप से मैं आग्रह करना चाहूंगा कि आप लोग एक ऐसी योजना या फिर ऐसा प्रोजेक्ट लेकर आइए ताकि लोगों की जो लगातार वहां जान जा रही है, इस पर जो है अंकुश लगाया जा सके। मेरा नाम राहुल कुमार से मैंने पहले ही बताया, इस मुहिम में आप लोगों के साथ जुड़ रहा हूं ताकि जमशेदपुर या झारखंड प्रदेश में जो विभिन्न समस्याएं हैं उनको लेकर आप लोगों को अवगत करवा सकूं और समस्याओं को उस स्तर पर रख सकूं जाकि समस्याओं का निवारण हो सके। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।